दोस्तों, क्या आप जानते हो जिस पृथ्वी पर हम इंसान रहते हैं उस पृथ्वी को हम इंसान अपने ऐशो आराम के चक्कर में गंदा और पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं। दोस्तों, जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ तब यह ग्रह हमारे रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों, जिस खूबसूरत पृथ्वी को आज हम गंदा करते जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि इसे कितने साल लगे हम इंसानों के रहने लायक बनने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे कि जिस जगह आज हम इंसान खड़े हैं, यह जगह आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी और यह जगह लाखों सालों तक बर्फ से भी ढकी रही। तो दोस्तों, आज हम आपको 450 करोड़ साल पीछे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे इस खूबसूरत ग्रह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और हम इंसानों के लिए इसे ढलने में कितना कुछ झेलना पड़ा। तो चलिए चलते हैं 450 करोड़ साल पीछे। अब हम आ गए हैं 450 करोड़ साल पीछे। दोस्तों, यह उस वक्त का अंतरिक्ष है। इस अंतरिक्ष में जो आप देख रहे हैं, यह विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हैं। इन धूल और बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ वह तारा सिकुड़ता जा रहा था और उस तारे के सिकुड़ने की वजह से उसमें काफी दबाव पैदा हो रहा था और इस भारी दबाव के कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष के ये धूल एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े और छोटे एस्टेरॉइड्स के रूप में यानी उल्का पिंडों में तब्दील होने लगे और इसी दबाव की वजह से बादलों में ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इस ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम बादलों के बीच इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक और विशालकाय विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड्स यानी उल्का पिंड सूरज के करीब आकर उसकी परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं उल्का पिंडों में ग्रेविटी की वजह से भारी टकराव होने लगे, जिसके कारण बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। दोस्तों, उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक एक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले उल्का पिंड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे ये लाखों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे। और ठीक ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी और थिया में भयंकर टकराव हुआ। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों के बीच लाखों सालों तक टकराव हुए, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर धधक रही थी। उस वक्त पृथ्वी पर कहीं भी ठोस जमीन नहीं थी, था तो बस 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बहता हुआ लावे का समंदर। फिर वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के बाहरी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आने लगे। दोस्तों, करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती रही और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होने से धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। दोस्तों, लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ के होने की वजह से हमेशा गर्म होता रहता था, लेकिन जब पृथ्वी की ऊपरी जमीन पानी की वजह से ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी इस पृथ्वी पर लाखों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर ठोस जमीन का निर्माण हो रहा था। साथ ही साथ इन ज्वालामुखियों की वजह से सूक्ष्म जीवों की भी उत्पत्ति हो रही थी। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण के न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होता था।
साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स और खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे, और इनकी वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का भी निर्माण हो रहा था। इस वक्त पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन सूक्ष्म जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले लाखों सालों तक पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक उबलता रहा और इस वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई। यह एसिड का बारिश हजारों वर्षों तक लगातार होती रही, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइसेज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। दोस्तों, बर्फ सफेद और चमकीला होने की वजह से सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसके कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। इसके बाद फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगी और इन ज्वालामुखियों के अंदर से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे खुचे सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने लगे थे। इस बीच पानी में छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण में गर्मी बढ़ रही थी। साथ ही साथ फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही थी। वक्त के साथ साथ वातावरण में गर्मी की वजह से बर्फ तो पिघलने लगी, मगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर से पृथ्वी की पूरी सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई लाखों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे सूक्ष्म जीव और समुद्री पौधे विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और कुछ समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब बचे हुए सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी के बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाले एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। उस वक्त जमीन के पेड़ों की लंबाई आज से 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हुआ करती थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। दोस्तों, उस वक्त पृथ्वी पर जितनी भी जमीन थी वो सब एक ही जगह पर थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 30 घंटे का दिन हुआ करता था। अब कुछ समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। लेकिन कुछ डायनासोर्स मांसाहारी थे, जिस वजह से वे शिकार किया करते थे। इसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की पूरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण बीच की जो जमीन थी वो रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ और टूटने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर्स और ज्यादा बढ़ते और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे।
आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी के तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख किलो जितना वजनी उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी के वातावरण को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधे पृथ्वी से टकराया। दोस्तों, इसके बाद इस उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद क्या हुआ, इस पर रह रहे डायनासोर्स का क्या हुआ, हम इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसके आगे हमारा अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।